सरकार पर अमीरों का कब्जा है। अमीर दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। अंबानी अडानी किसानों और गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करके ही अमीर बने हैं। अमीरों के लिए दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करने का काम सरकार करती है। सरकार को इस लूट के लिए हथियार, सैनिक और बेरोक टोक ताकत की ज़रूरत होती है। सरकार को ताकत तभी मिलती है जब जनता सरकार को ये ताकत देती है। जनता सरकार को हिंसा करने की इजाज़त तभी देती है जब जनता डरी हुई होती है। इसलिए सरकार जनता को डराती रहती है। जनता को डराने के लिए सरकार अलग अलग तरह के डर पैदा करती है। कभी मुस्लिम आतंकवाद का, कभी माओवाद का, कभी पाकिस्तान के हमले का। जब जनता डरना बंद करके इस सरकारी लूट को समझने के लिए साथ आने लगती है, तभी सरकार जनता को डराने का कोई कारनामा कर देती है। आतंकवाद सरकारों का धंधा है। आतंकवाद से जनता डर जाती है और सरकारों से कहती है कि आप आतंकवादियों को कुचलने के लिए और ज़्यादा हथियार खरीदो और जेल बनाओ और पुलिस भर्ती करो और कड़े कानून बनाओ। ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल और लामहदूद ताकत से लैस होकर सरकार अमीरों के खिलाफ उठ खड़े होने वाली जनता को कुचलती है। जब भी किसान या मजदूर या छात्र या आदिवासी या दलित अपने शोषण और दमन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो सरकार इसी ताकत का इस्तेमाल करके इन सबको कुचल देती है। सरकार एक और काम करती है, वो समाज को अलग अलग आर्थिक हितों में बांट देती है। जैसे जब JNU हैदराबाद बनारस के छात्रों ने सस्ती एजुकेशन की मांग की तो सरकार समर्थित लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा ये छात्र हमारे टैक्स के पैसे से मुफ्तखोरी करना चाहते हैं। कैंपस में घुसकर उनकी पिटाई की गई, जिसमें भाजपा के गुंडे आगे आगे थे। जब किसानों ने आंदोलन किया तब भी सरकार समर्थक लोगों ने उन्हें आतंकवादी कहा। उन पर होने वाली लाठीचार्ज का समर्थन किया और कहा दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब दलितों ने अपने अधिकारों पर होने वाले हमलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया तब उन्हें बुरी तरह पीटा गया और सरकार समर्थित लोगों ने उस पिटाई का समर्थन किया। जब आदिवासी अपनी ज़मीन और जंगल बचाने के लिए आंदोलन करते हैं तब यह सरकार समर्थक लोग उन्हें नक्सलवादी, माओवादी कहते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अपनी ही जनता के खिलाफ आपको खड़ा करने वाली विचारधारा अमीरों का फायदा करती है। इसलिए यह पूंजीपति जनता को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए ऐसी विचारधारा फैलाने वाली पार्टी को पैसा देते हैं, चुनाव में जितवाकर उसकी सरकार बनाते हैं ताकि RSS और भाजपा जैसी शासक पार्टी जनता को टुकड़ों में बांट दे और जनता एक होकर कभी पूंजीवाद, शोषण और अन्याय के खिलाफ इकट्ठा होकर एक ऐसा समाज न बना सके जहाँ अमीरों की हुकूमत खत्म हो जाए और इंसाफ और बराबरी आ जाए। इंसाफ और बराबरी से भरा समाज आप ही को बनाना है, लेकिन आप ही उसे बनाने के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जिस दिन आप इस खेल को समझ जाएंगे आपकी हालत बदल जाएगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नायन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।